He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Round your virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, shepherds quake at the sight. Glory streams from heaven afar. Heavenly hosts sing Alleluia. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Silent night, holy night, Son of God, love's pure light, radiant beams from thy holy face, with the dawn of redeeming grace. Jesus, Lord, at thy birth. Jesus, Lord, at thy birth. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? Say, what may the tidings be which inspire your heavenly song? Gloria in excelsis
excelsis Deo. Come to Bethlehem and see Him whose birth the angels sing. Come adore on bended knee, Christ the Lord, the newborn King. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. See within the manger lay Jesus, Lord of heaven and earth. Mary, Joseph, lend your reign. With us sing our Savior's birth. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. परंतु आज सुबह के समय मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रिसमस का जो रियल मीनिंग क्या है. सेलिब्रेशन, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिलीज, कमिंग टू चर्च वंस अ ईयर, देयर आल्सो गुड, बट क्रिसमस इज बियॉन्ड दैट. उससे बढ़कर क्रिसमस का मतलब है. आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं. पिछले 20 साल से पहले कुछ ऐसे बातें थी, कुछ ऐसे यंत्र थे जो जिसका इस्तेमाल हम करते थे और आज हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं. आप बता सकते हैं? Things that we used 20 years ago and we don't use them anymore. कुछ ऐसे ही? Anything? रेडियो. हाँ, रेडियो सुनते हैं हम, जब गाड़ी चलाते हैं सुनते हैं. हाँ, पर वो ट्रांजिस्टर का जमाना खत्म हो गया. ओके, एनीवन एल्स? अरे मुझे लगा सब 20 साल के छोटे हैं. सीडी प्लेयर, कैसेट प्लेयर, कैसेट्स है नहीं आजकल हमारे पास. कोई कैसेट्स? हाँ, दिया है, हम इस्तेमाल करते हैं. एनीथिंग एल्स? फ्लॉपी डिस्क आजकल है नहीं. जब शुरुआत था फ्लॉपी डिस्क का. कंप्यूटर्स, जो 20 साल पहले कंप्यूटर्स आपने देखा है ना, कैसे आप उसको लॉग इन करने के लिए इट यूज्ड टू टेक आवर्स. आजकल जस्ट विद द क्लिक ऑफ द बटन एंड कंप्यूटर इज लॉग्ड इन. और एनीथिंग एल्स? स्टीम इंजन. कोई स्टीम इंजन को देखा हुआ होगा आप लोगों ने. स्टीम इंजन, ट्रेन के स्टीम इंजन आजकल है नहीं. हाउ अबाउट, आपको पता है 20 साल पहले जब किसी के एड्रेस लेना होता था, किसी के फ़ोन नंबर्स लेने होती थी, हमारे पास एक बड़ा डायरी होता था. उसमें हम क्या करते, वी यूज्ड टू नोट डाउन द एड्रेसेस. आजकल क्या है, यू हैव द स्मॉल मोबाइल फोन्स में ही आप कॉन्टैक्ट आप भर देते हैं. हाउ अबाउट स्नेल मेल है. जब आप किसी को चिट्ठी लिखते हैं, खत लिखते हैं. आप पहले खत लिखते थे. हम 20 साल पहले लोगों से बात करना है तो हम खत लिख के बात करते थे. पर आजकल जस्ट विद अ क्लिक आप बता सकते हैं कि आप क्या महसूस करते हैं, व्हाट यू फील, एंड यू सेंड योर ग्रीटिंग्स टू अदर्स थ्रू इंस्टेंट मैसेजेस. बोलने का मतलब है साल के बीते जाने के कारण कई चीजें बदल जाती है. एज ईयर्स गो बाय मेनी थिंग्स चेंज. पर एक बात जो बदलता नहीं है वो परमेश्वर का प्रेम है. और आज सुबह के समय मैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताना चाहता हूं. जो 2020 साल पहले जिस प्रकार का प्रेम था, वही प्रेम आज भी बरकरार है. The love of God which began 2020 years ago still exists. It's still there, and that's what I want to talk to you this morning. थोड़े समय के लिए मैं आपका ध्यान क्रिसमस के कुछ पहलुओं के बारे में मैं बताना चाहता हूं. पहली बात है कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं. Why Christmas? Whose idea it was? किसने सोचा क्रिसमस के बारे में?
What is the foundation of Christmas? क्रिसमस की जो बुनियाद, जो नींव, वो है क्या? मेरे साथ कोई निकालें। आपको सब ये जो वचन है सुपरिचित है कि यदि आपके पास बाइबल्स हैं आप निकाल सकते हैं। यूहन्ना की पुस्तक उसके 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 एंड वर्सेस 16। इफ यू डोंट हैव योर बाइबल्स आई विल रीड इट फॉर यू, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इंग्लिश में इस प्रकार है, फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड। आप मेरे पीछे बोल सकते हैं कोई जिसको याद है, फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड दैट ही गेव his only begotten son, that whosoever believeth on him shall not perish but have eternal life। हिंदी में हम बोलते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं आपके लिए दूसरा एक ट्रांसलेशन में पढ़ना चाहता हूं। इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने संसार से अपने अगाध प्रेम के कारण अपना इकलौता पुत्र अर्पित कर दिया कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति का जो पुत्र में विश्वास करता है अंतहीन विनाश ना हो अपितु वो शाश्वत जीवन प्राप्त कर सकें। जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया। सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूं, क्रिसमस क्यों है? व्हाई क्रिसमस? इट ऑल बिगैन विद गॉड। परमेश्वर से क्रिसमस शुरू हुआ। इट वॉज द आइडिया ऑफ गॉड, परमेश्वर का विचार। वॉट अ ब्यूटिफुल प्लेस इट वुड बी। कितना अच्छा होगा जब परमेश्वर विचार करता है। यदि मैं कुछ समय दूं आपको कि आप परमेश्वर के बारे में ध्यान दें, आप विस्मित हो जाएंगे, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे जब आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर अपने महिमा और अपने वैभव में है कौन। If I give you some time to think about God, you would be wondered, you would be in awe of thinking who God is. So beautiful, full of majesty, full of glory. Christmas वो परमेश्वर से शुरू हुआ। It began with God. परमेश्वर ने अपने शब्द से ही पूरे संसार की सृष्टि की। मैं परमेश्वर की महानता के बारे में यदि विस्तार करूं, परमेश्वर ने अपने हाथों से इंसान को बनाया। God made mankind with his own hands। परमेश्वर ने जब संसार में बाढ़ भेजा, एक विचार के कारण पानी थम गई और नई जिंदगी का शुरुआत हुआ। जब पाप बढ़ गया था, परमेश्वर ने सोदोम और गोमोरा नामक उस नगर को परमेश्वर ने आग से भस्म कर दिया। परंतु 3 धार्मिक लोगों के कारण परमेश्वर ने उनको आग में से बचाया। बाइबल की शुरुआत उत्पत्ति 1 और 1 आयत में इस प्रकार लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। बाइबल के सुसमाचारों में यह लिखा है उसकी शुरुआत में कि आदि में परमेश्वर था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आज जो पढ़े हुए पद्यांश में भी यही बात कहती हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। ये सब क्रिसमस का जो शुरुआत है, द आइडिया ऑफ क्रिसमस बिगिंस विद गॉड। परमेश्वर से शुरुआत हुआ है। इट्स सो ब्यूटिफुल, इट्स सो अमेजिंग, इट कॉजेस अस टू वंडर। इतना महान परमेश्वर ने क्रिसमस की शुरुआत की है। परमेश्वर के प्रेम के विस्तार को यदि आपको जानना है, जो मैंने पढ़ा हुआ वो पद्यांश है, वहां पे लिखा है, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया। there's a little adverb there। वहां पर एक क्रिया विशेषण है। हिंदी में जो तर्जुमा मैंने की है वहां पे लिखा है आगाज प्रेम किया परमेश्वर ने। just doesn't say that God loved the world, but it says God so loved the world। It makes a difference, it makes a difference जब हम उस एडवर्ब का हम उसको इस्तेमाल करें। परमेश्वर के प्रेम के अंदाज को हम जान सकते हैं। ये नहीं कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, पर कहते हैं परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया। परमेश्वर के प्रेम उनकी सृष्टि में हम देख सकते हैं। परमेश्वर ने सबकी सृष्टि की। परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन के हर एक जरूरतों को जो परमेश्वर मुहैया करते हैं, उसमें भी हम परमेश्वर के प्रेम को देख सकते हैं। बाइबल में लिखा है समस्त सृष्टि
उनमें सुसंबंध है. He holds everything together in his hands. That's what the love of God is. He holds everything together. आप पूरे सृष्टि को देखें, everything works. It works. Just imagine if everything collapses. आप सोच के देखें, सब बातें collapse हो रही है, दिन का पता नहीं, रात का पता नहीं, जल्दी आपको देखा कि आपने every system of the world is collapsing. There's a God who holds everything together. एक परमेश्वर है जो सारे समस्त सृष्टि को अपने हथेली में रखे हैं और जो नियंत्रण करते हैं. यहां पे पढ़े हुए पद्यांश में कहते हैं कि परमेश्वर ने समस्त सृष्टि से, यानी कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया. ये जगत का मतलब ही स्पेसिफाइज ह्यूमन काइंड, मानव जाति, क्योंकि उसके अगले फ्रेज में लिखा है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे. विश्वास करना सिर्फ इंसान ही विश्वास कर सकते हैं. आप सृष्टि के बाद आप पेड़ को बोले विश्वास करें, पेड़ विश्वास नहीं कर पाएंगे. ये टेबल को मैं बोलूं विश्वास करें, विश्वास नहीं कर पाएंगे. इंसान, ताकि वो सारे इंसान, ऑल द ह्यूमन काइंड, गॉड लव्ड ह्यूमन काइंड. परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा. अब इस पृष्ठभूमि में यदि देखें, आप कुछ देर पहले ये पद्यांश पढ़ी गई थी, ये क्या हो रहा है यहां जो मैंने पढ़ा हुआ ये पद्यांश है. एक यहूदी शिक्षक, जूविश टीचर यीशु मसीह के पास आए और कहने लगे अनंत काल की जिंदगी के लिए मैं क्या करूं. तो यहूदी शिक्षक को यीशु मसीह कहने लगे कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा. इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर अ जूविश टीचर ऑफ द लॉ टू हियर दैट गॉड लव्स द वर्ल्ड. क्योंकि यहूदी लोग क्या सोचते हैं कि परमेश्वर केवल यहूदियों से प्रेम रखते हैं. आजकल भी हमारे कौमों में ऐसे ही होता है कि हम कई लोग बोलते हैं कि परमेश्वर केवल ईसाइयों से प्रेम करते हैं, परमेश्वर सिखों से प्रेम करते हैं, परमेश्वर हिंदुओं से प्रेम करते हैं. हमने उसको विभाजन किया है. यहां पे कहते हैं परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा. ऑल द वर्ल्ड, एंटायर मैनकाइंड, गॉड लव्ड देम. It was so shocking for a Jewish reader or Jewish teacher of the law to hear that God loves the world. परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस प्रकार दिखाया. बाइबल में लिखा है, पौलुस कहते हैं कि तू परमेश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का निरूपण इसमें किया है कि जब हम पापी ही थे, मसीह यीशु ने हमारे निमित्त प्राणोत्सर्ग कर दिया. For when we were sinners, Christ died for all of us. That's the love of God that we can see. स्वाभाविक प्यार के बारे में हम देख सकते हैं. स्वाभाविक प्यार, नेचुरल लव. पेरेंट्स बच्चों से प्रेम रखते हैं क्योंकि पेरेंट्स उन बच्चों में अपने रिफ्लेक्शंस को देखते हैं. When I look at my daughter, जब मैं अपनी बेटी को देखता हूँ, मैं उसमें अपने आप को देखता हूँ. And naturally I'll start loving her. यदि वो उसके छोटे मोटे गलतियों को मैं माफ कर लेता, क्योंकि मैं देखता हूँ, अरे बचपन में मैं भी तो ऐसा ही था. Even I was like her. और इसलिए जब भी वो कोई शरारती करे, थोड़ा सा I am relaxed. थोड़ा सा मैं उसको छोड़ देता हूं. Natural love, we can all understand. परंतु परमेश्वर ने हमसे प्रेम तब रखा जब हम प्रेम के लायक नहीं थे. पूरे संसार में पाप इतना बढ़ गया था कि परमेश्वर हमसे प्रेम ना रख पाते. बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि हम क्रोध के संतान थे. We were children of wrath. हमसे कौन प्रेम कर सकता था? There was nothing attractive in us. हमारे अंदर आकर्षण की कोई ऐसी बात नहीं थी. इसलिए लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा. Christmas begins with God. क्रिसमस परमेश्वर से शुरुआत होती है. यदि ये परमेश्वर की योजना है, it is amazing. ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है यदि इसकी शुरुआत परमेश्वर ने की है. परमेश्वर हमसे अत्यंत प्रेम रखते हैं. किसी ने इस प्रकार कहा है, somebody has said like this, आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे परमेश्वर आपसे अधिक प्रेम करे उस माप से जिस माप से वो पहले से प्रेम करते आ रहे हैं. आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप कहें परमेश्वर मुझे और प्रेम करो. He already loves you so much. You don't have to request God, please keep loving me. At the same time, you don't have anything in you to make God love you less than He already loves you. आपके पास कोई ऐसी बात नहीं है जिसके कारण आप कहें कि परमेश्वर मुझसे और प्रेम करे, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं. He loves you unconditionally. बिना किसी बेशर्त परमेश्वर आपसे प्रेम रखते हैं.
पूर्ण, absolutely he loves us. When we were children of wrath, he loved us. God loves you just the way you are. जैसे आप हैं वैसे परमेश्वर आपसे प्रेम रखते हैं, but he don't want to see you as you are. जैसे आप हैं उस स्थिति में परमेश्वर आपको देखना नहीं चाहते हैं. परमेश्वर आपके जीवन में एक बदलाव को देखना चाहते हैं. No matter whatever disappears, जैसे मैंने कहा, कुछ भी यदि बदल जाए, पर ये परमेश्वर का प्रेम कभी बदलता नहीं है. पहली बात हमने देखा, ये क्रिसमस की शुरुआत. क्यों क्रिसमस? यदि कोई आपसे कहे क्रिसमस क्यों, बहुत सारे कहानियां हमारे चारों तरफ लोग फैलाते हैं. सेंटा क्लॉज है कि नहीं, जो बाइबल में कहीं लिखा भी नहीं है. क्रिसमस ट्री, इसके बारे में बाइबल में कहीं भी नहीं है. लोगों ने क्रिसमस को कमर्शियलाइज कर दिया है. क्रिसमस ट्री, मैं किसी से बात करूं, वो पहले पूछे सेंटा क्लॉज कहां पे है. सेंटा क्लॉज तो है ही नहीं, ही इज जस्ट एन इमेजिनरी फिगर. परंतु क्रिसमस की शुरुआत परमेश्वर से हुआ. इफ समबडी आस्क यू हु बिगैन इट ऑल, किसने शुरुआत की, आपका जवाब होना चाहिए और ने शुरुआत किया. गॉड बिगैन इट, क्योंकि परमेश्वर ने शुरुआत किया है. ये आश्चर्यजनक बात है. दूसरी बात, और हम चले जाएं, जल्दी से हम जाएंगे. क्रिसमस का उपहार क्या है? व्हाट इज द गिफ्ट ऑफ क्रिसमस? पढ़े हुए पद्यांश में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र अर्पित कर दिया. He gave his only begotten son. You know, the measure of love is its willingness to give. प्यार का माप आप उस बात से माप कर सकते हैं जब देने की क्षमता आपके अंदर हो. When you are willing to give, your love can be measured. It's measured with the capacity to sacrifice. आपके अंदर बलिदान देने की क्या क्षमता है, उसमें से आपके प्रेम के माप को हम माप सकते हैं. यदि आपको परमेश्वर के प्रेम के बारे में जानना है, उसको मापने के लिए ये सूली है. If you want to measure the love of God, this is what the love of God is. Bible says, for God so loved the world, he gave his only begotten son. परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा. मैंने जैसे पहले कहा, सिर्फ प्रेम नहीं रखा, इतना प्रेम. It's we cannot even think about it. सोच भी नहीं सकते, इतना प्रेम परमेश्वर ने रखा. और वो क्रिसमस का उपहार क्या है? उसने अपना इकलौता पुत्र मेरे लिए और आपके लिए दिया. It's not just that God loved us, but God loved us so much. Just imagine if God did not have sent his son. सोच के देखे, परमेश्वर ने अपना पुत्र, इकलौता पुत्र यीशु को ना दिया होता. I cannot imagine such times. But the good news is, God did not keep him. He gave him away. सुसमाचार यही है कि परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को अपने पास रखा ही नहीं, परंतु उसको दे दिया. He gave him away. परमेश्वर ने हमें कितने उपकारों से भरा है, कितने उपहार परमेश्वर हमें देते हैं. कुछ पद्यांशों को मैं जल्दी पढ़ूंगा और समाप्त करूंगा. बाइबल में लिखा है क्या क्या बातें परमेश्वर ने हमें दी है. यूहन्ना उसके पहले अध्याय और 16वीं आयत में लिखा है कि उनकी परिपूर्णता के कारण हम सब ने अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त किया है. In the fullness of his grace we have all received blessing after another. One blessing after another. We keep on receiving blessings from God. परमेश्वर से हम अनुग्रह पाते हैं. किसी भजन संहिता 23 हम सब जानते हैं, Psalm 23 उसके 6वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, कुशल मंगल और निर्जर प्रेम आजीवन मेरे साथ अवस्थित रहेंगे और मैं सदा सर्वदा यहोवा के वास में निवास करता रहूंगा. For goodness and mercy shall follow me all the days of my life. जब भी मैं जीऊं, परमेश्वर के कुशल मंगल और निर्जर प्रेम मेरे साथ हर समय बनी रहेगी. That's the gift that God gives us. Ephesians chapter 1 and verses 3. इफिसियों पहले अध्याय और उसकी 3री आयत. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता की महिमा हो, जिन्होंने हमें मसीह के स्वर्गिक मंडल में प्रत्येक आत्मिक आशीष से आशीषित किया है. He has blessed us with all spiritual blessings. God has given us so much. How much should we be thankful? कितना धन्यवादी हमें होना चाहिए. ये जो बाइबल में आप एक एक आयतों को देखें,
It's all about what God gave. Psalm 103 it says, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसने किए हुए कोई भी उपकार को ना भूल। कितने उपकार उन्होंने किया है। Peter says in 2 Peter chapter 1 and verses 3, उसके दिव्य सामर्थ्य ने उनके सत्य ज्ञान में हमें जीवन एवं परमेश्वर प्रयाणता से संबंध सब कुछ प्रदान किया है। He has given us everything that is related to life and godliness. Everything, anything that you need for your life, anything that you need for your godliness, God in His love has given you. आपके जीवन में संबंध कुछ भी बातें हो, परमेश्वर प्रयाणता के संबंध कुछ भी बातें हो, परमेश्वर ने आपको दिया है। So much of blessing. But you know what? There's no gift as valuable as that ultimate gift. कोई ऐसा उपहार नहीं है जो उस उपहार की तरह बहुमूल्य हो। इस बात के इसका जो the depth of this word you will understand when we read the word begotten, जहां पे लिखा है कि अपना इकलौता पुत्र, उसके जो यूनानी तर्जुमा यूनानी शब्द में से लिया है। begotten comes from the word monogenes. monogenes करके word है। mono means one and genus means genetic. that means one of its kind. ऐसा कोई कभी हुआ ही नहीं। ऐसा परमेश्वर, ऐसा यीशु मसीह, परमेश्वर का जो संतान है, one of its kind. There's no one like Jesus, is what that John says. अपना इकलौता पुत्र, यानी कि परमेश्वर और उस पुत्र का जो संबंध है, परमेश्वर को उसके जैसा कोई और पुत्र है ही नहीं। वो पुत्र को मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने अर्पित कर दिया। Isn't that a wonderful gift that we receive during Christmas? क्या ये amazing, क्या ये आश्चर्यजनक बात नहीं है? The gift of Christmas is that God gave His only begotten Son to all of us, for all of us. क्रिसमस में ये ऐसा नहीं है कि जब हम कई बार क्रिसमस में हम मनाते हैं, हम एनवलप्स देते हैं जिसमें पैसे डाल के जब बर्थडेज में होती है या किसी के शादियों में हम एनवलप में पैसे डाल के देते हैं या कैंडीज देते हैं। But this is something very valuable. God giving His only Son, परमेश्वर ने अपना one of its kind, ऐसा कभी कोई हुआ ही नहीं, ऐसे पुत्र को परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिया। Jesus died for you and died for me. And that is the gift of Christmas. पहली बात हमने देखा क्रिसमस शुरुआत कहाँ से हुआ। ये मेरे विचार नहीं था, आपके विचार नहीं था, ये परमेश्वर का विचार था। This was a gift of God. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। और दूसरी बात हम देख रहे थे क्रिसमस का जो गिफ्ट क्या है, उपहार क्या है, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। That's the gift of Christmas. क्रिसमस का गिफ्ट है कि God gave His only begotten Son, one of its kind, to all of us. एक प्लास्टिक सर्जन रहते थे और उनके पास एक स्त्री आई और कहने लगी, अपना केस के बारे में बताया और ऐसे कहने लगी, मेरे पति जो मेरे घर पे एक बहुत बड़ी आग लगी थी और मेरे पति ने जाकर अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए वो आग में कूद पड़ा और उनको पेरेंट्स को बाहर खींच के ले आए, परंतु दुर्भाग्यवश पेरेंट्स बच नहीं पाए। परंतु हुआ क्या था कि उस आदमी के पूरा चेहरा इट वाज डिसफिगर्ड, पूरा चेहरा सही तरह आप देख नहीं पाएंगे। ही वाज टोटली डिसफिगर्ड, नोबडी वाज एबल टू रिकॉग्नाइज हिम, कोई इसको पहचान नहीं सकते थे। तो हुआ क्या कि ये जो पत्नी प्लास्टिक सर्जन के पास जाके कहते हैं, आप कुछ उपाय करें ताकि मेरे पति को उसका जो पुराना चेहरा उसको वापस मिले। दिस इज अ ट्रू स्टोरी। तो हुआ क्या कि पति किसी से बात नहीं करते हैं क्योंकि उनका चेहरे को कोई देख नहीं पाता है। Nobody will be able to recognize him. He was so depressed, बहुत डिप्रेस था, अपने कमरे में बंद, किसी से बात नहीं करना, पत्नी से बात नहीं करना। He will never talk to anyone. Days went by, दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, ऐसा ही चलता गया, वो किसी से बात नहीं करते थे पति। तो एक दिन पत्नी प्लास्टिक सर्जन के पास जाते हैं और कहते हैं, देखो हमने बहुत कोशिश की
परंतु कुछ हो नहीं रहा है। ये बिल्कुल ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं है, ये अपना चेहरा को बदलना नहीं चाहते हैं और ये किसी से बात नहीं करना चाहते हैं। तो पत्नी ने कहा, अच्छा होगा कि आप मेरे चेहरे को भी डिसफिगर कर दो, यू नो, ट्राई टू म्यूटिलेट माई फेस सो दैट आई कैन शेयर इन हिज सफरिंग। मेरे चेहरे को भी आप डिसफिगर कर दो, मेरे चेहरे को भी ऐसा बना दो कि मेरे चेहरे को देखकर कोई पहचाने ना, ताकि मेरे पति जब मुझे देखे उसको लगे कि हाँ मेरे जैसा कोई और भी है, that there is someone who is just like me. Plastic surgeon, he was so shocked, बहुत शॉक हुआ। उसने कहा कि it's not difficult to disfigure someone's face, किसी के चेहरे को उसको खराब करना मुश्किल नहीं है। बट प्लास्टिक सर्जन ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं, आप तो कम से कम रहे, उनका तो उनकी जिंदगी तो चली गई। But she was adamant. She said, you know, you have to mutilate my face, disfigure my face, so that my husband will be able to share the sorrows with me. Plastic surgeon agreed. उन्होंने agree किया. He went. उन्होंने कहा, थोड़ी देर बाद सोचा कि एक और बार जाके मैं उस व्यक्ति से बात करता हूँ. So he went. उस पति के पास गए. उनसे कहा, देखो मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ, आपका चेहरा जो बिगड़ा हुआ है इस चेहरे को मैं ठीक कर सकता हूँ. I can repair your face. कोई आवाज नहीं. It was all silent. Nobody. I mean, there was pin drop silence. प्लास्टिक सर्जन ने फिर से जोर के कहा कि मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ. I'm an experienced plastic surgeon. I can repair. I can make straight your face. आपके चेहरे को मैं सीधा कर सकता हूँ. कोई आवाज नहीं. No movement at all. पत्नी कहने लगी, प्लास्टिक सर्जन कहने लगे, देखो अब मैं तुम्हें कुछ कहता हूँ. तुम्हारी पत्नी जो इतने दिनों से कोशिश कर रही है कि तुम्हारे चेहरे को सीधा करें, शी हैज अग्रीड. उन्होंने कहा है कि जो मेरा चेहरा है इसको भी तुम बिगाड़ दो ताकि मेरे पति की तरह मैं बन जाऊं और मेरे पति मुझे समझ सके. There was a moment in the room. उस कमरे में वो दरवाजा धीरे से खुला क्योंकि पति, that husband could understand that there is someone who can understand my pain. There is someone who can understand my sorrow. Jesus did this for you and me. यीशु ने यही मेरे और आपके लिए किया. आप अब कह नहीं सकते हैं कि Lord, my life is mutilated because Jesus himself was mutilated. There is no scar that he cannot understand because he himself went through all those scars. कोई आपके जीवन में ऐसा दर्द नहीं, ऐसा दुख नहीं जो परमेश्वर समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर स्वयं परमेश्वर होने के बावजूद मेरे और आपके लिए दर्द को सहा. That's the gift of Christmas. क्रिसमस का त्योहार यही है. परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र मेरे और आपके लिए दिया. Isn't it an amazing gift? क्या ये अच्छा गिफ्ट है कि नहीं? Isn't it blessed gift? Gift much better than Santa Claus. Gifts much better than any other envelopes that you receive. कितना अच्छा बहुमूल्य गिफ्ट त्योहार परमेश्वर ने हमें दिया है. मैं जल्दी से जल्दी चलूं. The third point. I have 4 points and I'll quickly close. The third point. The point of Christmas. क्रिसमस का आशय क्या है? What is the point of Christmas? क्रिसमस है क्यों? हमने पहले देखा क्रिसमस का जो फाउंडेशन, नींव क्या है? नींव है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा. उसके बाद हमने देखा क्रिसमस का त्योहार क्या है? त्योहार है उन्होंने अपना एकलौता पुत्र दे दिया. थर्ड इज, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ क्रिसमस? क्रिसमस है क्यों? उसके आगे के वचन में लिखा है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे. That's the point of Christmas. You know, God came, God died, so what? God loves us, so what? Bible says you've got to believe on him. उन पर विश्वास करें. यीशु मसीह पर विश्वास करें. That's the point of Christmas. Christmas is not just to celebrate. क्रिसमस ऐसा नहीं है कि हम साल में एक बार चर्च में आए, हम मनाएं, हम गीतों को गाएं, हम झूमे नाचे. क्रिसमस इज नॉट दैट. क्रिसमस इज टू बिलीव ऑन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. दैट्स द पॉइंट ऑफ क्रिसमस.
यदि आप यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते हैं तो क्रिसमस का मनाना इट्स इनकम्प्लीट, इट्स नॉट कंप्लीट। इसलिए वचन में लिखा है कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो पुत्र में विश्वास करता है, पुत्र में विश्वास, यीशु मसीह पे विश्वास करता है। द फ्री ऑफर ऑफ द गॉस्पेल इज ब्रॉड इनफ टू इंक्लूड द वर्स्ट सिनर। सुसमाचार का जो ऑफर यही है कि आप चाहे जितने घिनौने पापी हो, यू आर इंक्लूडेड इन दैट गुड न्यूज। नो मैटर हु यू आर, आप कोई भी क्यों ना हो, किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों ना हो। God does not call the Jews, God does not call an Indian, He does not call just an American, but He calls the entire world to come and believe on me. That's what is the gift of Christmas. Christmas का त्योहार यही है, Christmas का आशय यही है, ताकि जो कोई भी हो, anybody, whosoever it is, you are rich, you are poor, you're from any background, no matter what, believe on the Lord Jesus Christ. And that's the point of Christmas. Can you imagine, just like इससे पहले जैसे मैंने कहा, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा, क्या हम रेसिप्रोकेट किस प्रकार करते हैं? हम कहें, oh it doesn't matter, many people loves me, बहुत लोग प्यार करते हैं, बहुत करते रहते हैं, होता है, you know, we are so casual about the love of God, but it's not a casual affair. ये casual affair नहीं, He died for us, हमारे लिए मारे गए। And the point of Christmas is believe on the Lord Jesus Christ. This is a moment. यदि आप में से कोई अभी तक यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया है, ये समय आपका है, विश्वास करें। अगले पहलू में जाकर मैं समाप्त करूंगा। The last is the promise of Christmas. Christmas केवल परमेश्वर ने शुरुआत की और केवल त्योहार दिया और केवल आपको कहा कि विश्वास करो, बस समाप्त नहीं है। There is a promise. क्रिसमस का एक वायदा भी है। आगे के आयत में इस प्रकार लिखा है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, क्या है ऐसा बोले, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। That's the promise of Christmas. जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन को पाते हैं, वो कभी नाश नहीं होते हैं। अनंत जीवन के हकदार आप हैं यदि आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। If you believe on the Lord Jesus Christ, you are the recipient of eternal life. एक नकारात्मक वाक्य वहां पे लिखा है कि वो नाश ना हो, they shall not be perished, और ये नाश, this is an everlasting perishing, everlasting destruction, सदा के लिए आप नाश होना। यहां पे लिखा है जो उस पे ईमान लाते हैं, विश्वास करते हैं, सदा के लिए नाश नहीं होते हैं परंतु अनंत जीवन को पाते हैं। They get new life, they get eternal life. The greatest possession, सबसे बड़ी जायदाद, सबसे बड़ा जो संपत्ति जो हमारे पास, वो है अनंत काल की जिंदगी मेरे पास है। इसलिए मैं खुश हूँ। You know, I'm happy because I have eternal life. No matter what, no matter if I die today, but I know I have eternal life. I will enter into heaven. That's the promise that God gives me. चाहे जीवन में कुछ भी क्यों ना हो, यदि मेरी मृत्यु भी आज हो जाए, अनंत काल की जिंदगी परमेश्वर ने मुझे प्रॉमिस किया है, वायदा किया है, और मैं उसका वारिस हूं। यही क्रिसमस का प्रॉमिस है, वायदा है। और मैं चाहता हूं जब आप यहां से जाएं, उस वायदे को लेकर जाएं। आप में से कोई ऐसा ना हो जो उस वायदे को अपने जीवन में ना लिए हो। बाइबल में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया। द पॉइंट ऑफ क्रिसमस, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, द प्रॉमिस ऑफ क्रिसमस, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पा सके। यदि आपकी जिंदगी, आपका सफर नाश की ओर है, मैं आपको आह्वान देता हूं, ये समय है, अनंत जीवन के वारिस आप हो सकते हैं। The only thing that you got to do is to believe on the Lord Jesus Christ. जिस प्रकार मैंने पहले कहा कि लोगों को इस उपहार के प्रति लोगों का एटीट्यूड बहुत कैजुअल है। हमारे जो संसार में जो हम जीते हैं, टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में जब हम रहते हैं, हमारे पास परमेश्वर के लिए क्या समय है? हमारे पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है, बाकी सब के लिए समय। वी हैव टाइम फॉर एवरीथिंग एल्स। गॉड, सम पीपल इवन क्वेश्चन कि परमेश्वर है नहीं है। मैं विश्वास करता हूं आप सब लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इसलिए आप यहां पर आए हैं। यू ऑल बिलीव इन गॉड, दैट्स व्हाई यू आर हियर। So please do not have a casual attitude.
एक ऐसा ही कि चलता है, परमेश्वर होगा, आएंगे, ऐसा एटीट्यूड नहीं, परंतु सीरियस होकर परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पा सके। लेट मी क्लोज विद अ ट्रू स्टोरी, विद अ रियल स्टोरी। एक सच्ची कहानी को बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। दिस इज लॉन्ग टाइम बैक इन द अर्ली आई थिंक 1900s, जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था अमेरिका में, एक फैमिली, उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ा, और एक बहुत बड़ा जमींदार, उसके सब कुछ वो खो दिया था उसने, इसके आई मीन ही वाज लेफ्ट विद नथिंग। तो उसने सोचा कि मैं एक नया एक व्यवसाय शुरू करूं, तो एक जगह से दूसरे जगह की ओर जाता है, ही गोज फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, और वहां पे अपनी जीवनी शुरू करते हैं। उन्होंने एक काम उनको मिल गया, एक ही गॉट अ प्रोफेशन। काम क्या था? जो रेलवे ब्रिज है, रेलवे ब्रिज को क्या करते हैं, ये लिवर को चलाकर जो ब्रिज को जोड़ देते हैं ताकि ट्रेन पास हो जाए, और ट्रेन के पास होने के बाद ब्रिज को खोल देते हैं ताकि पानी में से, नदी में, समुद्र में से, या उसमें से बोट पास हो जाए। सो इनका काम क्या था? ही यूज्ड टू पुल द लिवर, ट्रेन के जो हम क्या बोलते हैं उसको, फाटक, रेल फाटक में उनको लिवर पुल करना होता है, ताकि हमारे जैसे रोड ट्रांसपोर्ट नहीं परंतु पानी के ट्रांसपोर्ट को, बोट को जाने के लिए ही यूज्ड टू ओपन अप द लिवर एंड देन उसके बाद वो बंद कर देते ताकि ट्रेन पास हो जाए। तो ये इनका काम था। ही वॉज अ वेरी रिच लैंडलॉर्ड, परंतु डिप्रेशन के कारण, अकाल होने के कारण परिवार बहुत सीमित हो गई, और उनका काम यही था। दिन बीतता गया, अपनी रोज की रोटी कमाते थे। आई मीन इट वाज, दे लिव्ड वेरी ऑन अ वेरी लिमिटेड मीन्स। और एक दिन ऐसा हुआ कि उनका 8 साल का एक लड़का था, तो पिता ने कहा कि 8 साल के लड़के से, बेटा चलो आज आप भी मेरे साथ चलो, आज हम चलते हैं, मैं आप तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे मैं काम करता हूँ करके। दोनों बाप बेटे जाते हैं, उस फाटक के पास जाते हैं, पापा बेटे को दिखाते हैं कि कैसे ये यूज़ करते हैं सब कुछ। एज किड्स यू आर सो एक्साइटेड टू सी व्हाट माय डैडी डज। आप कितने खुश हो जाते हैं कि मेरे पिताजी क्या करते हैं, आप पिताजी के साथ यहाँ वहाँ पे घूमते हैं, और लड़का भी ऐसे ही करने लगा। उसके बाद पिताजी ने कहा कि अच्छा, अगली ट्रेन शाम के 3 बजे है, हमारे पास बहुत समय है, तो बेटे क्यों ना हम थोड़े से नीचे जाके बैठे, हम ज़मीन में घास में जाके बैठे, हम थोड़े बातें बुतें करें, I'll share some stories with you, हम थोड़े से मस्ती करते हैं। बेटा ही agreed, both father and son, पिता और बेटे दोनों गए और वहाँ पर मस्ती कर रहे हैं, बातें करते करते, they enjoying father and son moment, have you ever experienced that father and son moment? पिता और बेटे का वो जो मोमेंट है, कभी आपने एक्सपीरियंस किया है? I've experienced a lot with my father, times with him when he shares his stories, that moment जहाँ पे ऐसे बच्चे अपने पिता की जी के साथ रहते हैं। What happened was, बातें करते गए और उन्होंने देखा कि it's going to be 2:50. There's 10 more minutes, 10 मिनट और है, मुझे जल्दी भागना है, मुझे ऊपर जाना है और जाकर लिवर को पुल करना है क्योंकि अगली ट्रेन आ रही है। तो he just ran, भागने लगे और कहा अपने बेटे से, बेटा आप वहीं पे रुकना, मैं जाकर लिवर पुल कर फिर मैं आ जाऊंगा ताकि ट्रेन पास ऑन हो जाए, उसके बाद मैं आके तुम्हें ले जाऊंगा। बेटा मानने लगा, बेटा कहता ठीक है, ओके फाइन। पिता भागते हैं और वो फाटक के पास जाते हैं और लिवर को पुल करना शुरू करते हैं क्योंकि समय हो गया है। इट्स 2:55 एंड एट 3 द ट्रेन इज कमिंग। ट्रेन की आवाज उनको सुनाई दे रहा है। ही स्टार्टेड पुलिंग द लिवर पुल करते करते जो दृश्य उन्होंने देखा, 1 सेकंड के लिए वो थम गए। ही कुड नॉट बिलीव, विश्वास भी नहीं कर पाए। उनका बेटा जो नीचे बैठा हुआ था वो नीचे नहीं है, वो लिवर के जो चेन है उसमें फंसा हुआ है। फादर हैज टू मेक वन चॉइस। पिताजी को एक चुनाव करना है। दिस इज अ ट्रू स्टोरी। एक चुनाव करना है, बेटे को बचाएं या वो ट्रेन के 400 सवारी को बचाएं। क्योंकि यदि वो लिवर को पुल करेंगे, लिवर को करते जाएंगे, बेटा उस चेन के अंदर फंसा है, ही विल बी क्रश्ड। मैं नीचे भागूं और बच्चे को बचाऊं तो ये जो ट्रेन है इट विल बी डिरेल्ड, पटरी से उतर आएगी।
और 400 लोगों की मृत्यु हो जाएगी। फादर कुड नॉट बिलीव। कैन यू इमेजिन सच अ सिचुएशन? ऐसा सिचुएशन आप इमेजिन कर सकते हैं? फादर क्लोज्ड हिज आईज, ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग, कुछ भी नहीं सोचा, लिवर को पुल करने लगे। He started pulling the liver. He could not see his son being crushed in that chain. उस चेन में उनके बेटे को कुचला हुआ वो देख नहीं पाते हैं। He's just pulling the liver. ट्रेन उस पटरी में से ट्रेन जाती है, पिता देखता है, ट्रेन के अंदर लोग बैठे हैं, बच्चे यहाँ वहाँ खेल रहे हैं, स्त्री लोग गॉसिप कर रहे हैं, कई बुजुर्ग लोग हैं वो अखबार पढ़ रहे हैं, सब कुछ वेरी कैजुअल एटीट्यूड ऑफ ऑल द पैसेंजर्स, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। पिताजी यहाँ से चिल्लाकर कह रहे हैं, देखो तुम्हारा जीवन आज इसलिए बचा मेरे बेटे के कारण। योर लाइफ इज सिक्योर्ड बिकॉज ऑफ माई सन। द कैजुअल एटीट्यूड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कैजुअल, हम कहते हैं परमेश्वर आए तो क्या हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इज द एटीट्यूड दैट वी कैरी। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र भेज दिया, ये बहुत बड़ी बात है। अपना इकलौता पुत्र अर्पित कर दिया, जिस प्रकार मैंने कहा वन ऑफ इट्स काइंड, ऐसा कोई और नहीं, उस पुत्र को हमारे लिए दिया। आर वी स्टिल हैविंग दैट कैजुअल एटीट्यूड? हम भी क्या उन बुजुर्गों की तरह है कि हम अखबार पढ़ते हैं, हम मोबाइल्स में बिजी हैं, अपने दिनचर्या में बिजी है, परमेश्वर को क्या लेना है? वी आर सो बिजी, सो केयरलेस इन आवर लाइफ दैट वी डोंट केयर अबाउट दिस ग्रेटेस्ट गिफ्ट दैट गॉड इन हिज इटर्निटी हैज गिवन अस। ये समय है हम अपने कैजुअल एटीट्यूड को छोड़कर बिलीव ऑन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। दैट्स द गिफ्ट दैट गॉड हैज गिवन अस। यदि आप में से कोई ऐसे हैं जो आज तक सोच रहे थे परमेश्वर से मेरा क्या लेना देना, ये समय आपका है, परमेश्वर से बहुत लेना देना है। He is an eternal God, जिस प्रकार मैंने पहले कहा, इतने महान परमेश्वर है। यदि उनके महानता के बारे में मैं विवरण करने शुरू करूं, वो परमेश्वर जिसने समस्त भूमंडल को अपने हाथों में रखा है, He who holds the world together. Can you just imagine, जैसे पहले मैंने कहा कि आप सोच के देखिए कि the whole world system collapses. हमारे जो क्लॉक है ये कोलैप्स हो जाए, क्लॉक जो टाइमिंग कोलैप्स हो जाए तो क्या होगा? आपके कंप्यूटर्स के टाइमिंग, इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग कोलैप्स हो जाए, जस्ट अ सेकंड, इफ इट कोलैप्सेस व्हाट हैपेंस? ही होल्ड्स द वर्ल्ड टुगेदर इन हिज हैंड्स, एंड दैट गॉड लव्स द वर्ल्ड। और वो ही परमेश्वर संसार से प्रेम रखते हैं। द पॉइंट ऑफ क्रिसमस इज बिलीव ऑन हिम, उस पर विश्वास रखें, उस पर ईमान लाएं। आपको मैं अवसर देता हूं उस पर ईमान लाएं। क्यों ना हम सब अपनी आंखों को बंद करें? लेट्स ऑल क्लोज आवर आइज जस्ट फॉर अ मोमेंट। हम अपनी आंखों को बंद करें। यदि अभी तक आपने यीशु मसीह को के ऊपर विश्वास नहीं किया है, परमेश्वर के इस उपहार को आपने हासिल नहीं किया है, आज आप कहें परमेश्वर मैं आपके उस उपहार को हासिल करना चाहता हूं। आई वांट टू एक्सेप्ट दैट गिफ्ट ऑफ जीसस क्राइस्ट। So that Lord, the promise of Christmas, क्रिसमस का जो वायदा है कि मेरा जीवन कभी नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन का मैं वारिस होऊंगा। पिता परमेश्वर, हम आपके प्रेम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपके महान प्रेम के सामने हम अपने सर को झुकाते हैं प्रभु। हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है, कोई लियाकत नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको हमारे पे आकर्षित कर सके। There is nothing in us that will attract you, O God. But still you loved us. इन सब के बावजूद आपने हमसे प्रेम रखा प्रभु। आपके प्रेम के बदले में हम आप पे विश्वास रखते हैं प्रभु। We believe on you. The source of eternal life. अनंत काल के जीवन का स्रोत, हम आप पे भरोसा रखते हैं प्रभु जी, ताकि हमारे जीवन में अनंत काल का वो गिफ्ट हम पा सकें। यहाँ पे एकत्रित हर एक प्रियजनों को आपके हाथों में प्रभु मैं सौंप के प्रार्थना करता हूँ। यदि कोई भी ऐसे हैं जिन्होंने आज तक आप पे विश्वास नहीं रखा है, होने दे प्रभु जी, जब वो यहाँ से लौट कर जाए क्रिसमस का गिफ्ट
को लेकर, क्रिसमस के प्रॉमिस को लेकर यहाँ से जाने के लिए आप उनको मदद करें। धन्यवाद करते हैं आपने हमारा प्रार्थना सुना। मसीह यीशु के नाम में हम इस विनती को मांगते हैं, हमें प्रभु हम सबको आशीष दे। थैंक यू पास्टर ब्लेसन, आपने हमारे बीच में प्रभु का वचन बांटा। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कितने लोगों को कुछ समझ में आया है? प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में हमें बताया गया है कि परमेश्वर ने किस तरह से हमसे प्रेम किया। क्रिसमस के बारे में बताया गया कि क्रिसमस किसी और का विचार नहीं था, ये विचार परमेश्वर का विचार था। ये परमेश्वर की ओर से शुरू हुआ और इस प्रेम के निमित्त हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को हम सब के लिए भेजा। हम सब के लिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा ताकि हम क्या कर सकें? नजात प्राप्त कर सकें, हम आज़ादी प्राप्त कर सकें, हम परमेश्वर को महिमा दे सकें। खामोश रातों की ठंडी हवाओं से आई फरिश्तों की मीठी आवाज। पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ। मुक्तिदाता हमारा पैदा हुआ, तारनहारा हमारा पैदा हुआ। खामोश
चूसी भी सर को झुकाते, शिक्षक यीशु को ही माने,